आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एरिया का। तो इसमें हमें बोला है द फिगर शो अ पाथ द शेडेड पोर्शन लेड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क EFGH। यहाँ पे बेसिकली हमें दो रेक्टेंगल्स दे रखे हैं, एक बड़ा वाला ABCD एंड छोटा वाला EFGH। तो इसमें हमें क्या करना है, व्हाट मेजर डू यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। हमें पाथ का एरिया निकालने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या मेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वंस यू आइडेंटिफाई द लेंथ टू बी मेजर, असाइन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ योर चॉइस टू दिस मेजरमेंट एंड फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, गिव अ फॉर्मूला फॉर द एरिया। तो हमें सबसे पहले इसमें ये बताना है कि ये पाथ निकालेंगे कैसे हम, और अगर हम इस पाथ को निकाल रहे हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे सबसे पहले हम ये बना लेते हैं कि जो यहाँ पे पाथ दी हुई है, इसमें आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है बड़ा वाला, और उसके अंदर एक और रेक्टेंगल है। तो जो बड़े वाला रेक्टेंगल है वो है ABCD और छोटा वाला रेक्टेंगल है हमारा EFGH। अब जो पाथ है इसकी वो ये है, ये जो मैं शेड कर रही हूँ, मतलब कि ये रास्ता, सपोज करो ये एक पार्क है और ये उसका बाहर वाला एरिया है, तो इसकी एक पाथ बनी हुई है जहाँ पे वॉक करते हैं हम। तो ये पाथ का हमें एरिया बताना है। तो ये कैसे बता सकते हैं हम, अगर हम नॉर्मल सी बात सोचें, अगर मान लो कोई भी फिगर है, एक ये सर्कल है और इसके अंदर सर्कल है, अगर हमें ये वाले सर्कल का अब ये जो रीजन बचा हुआ है इसका एरिया निकालना है, तो हम बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल माइनस करेंगे तो हमारे पास यही बचेगा ना। उसी तरीके से हम बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटा वाला रेक्टेंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ द पाथ आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया तो हमें पाथ पता लग जाएगी। और इन्होंने बोला कि अगर आप एग्जाम्पल भी दे दो एक अपनी तरफ से मान लो, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि ये जो बड़े वाला रेक्टेंगल है तो उसमें लेंथ है हमारे पास 5 और ब्रेथ है हमारे पास 10। और सिमिलरली ये जो दूसरा वाला है इसको L1 और B1 मान लेते हैं ताकि वो डिफरेंस पता लग जाए हमें। उसका हम मान लेते हैं 4 और उसको हम मान लेते हैं 8। तो अगर ABCD की हम बात करें तो एरिया ऑफ ABCD क्या होगा हमारा L इंटू बी 5 इंटू 10, तो ये आ जाएगा हमारा 50। और हम बात करें एरिया ऑफ EFGH तो L इंटू बी L1 B1 ये था 4 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 32। तो ऐसे ही हमने इसका, अब ये यूनिट स्क्वायर जो भी था, यूनिट स्क्वायर जो भी यूनिट दे रखी थी उसका स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पे दोनों का एरिया निकल गया। अब हमें क्या करना है, हमें पाथ का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पाथ। तो हम 50 में से 32 माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे जिससे 12, तो 12 हमारा यूनिट स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये एक तरीका था पाथ निकालने का। सॉरी, इट शुड बी 18 यूनिट स्क्वायर। तो ऐसे हमें ये फर्स्ट पॉइंट में आंसर देना था। इन्होंने हमें हिंट भी दी हुई थी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू वेट करके हम निकाल सकते हैं, और दोनों रिलेटेड है तो हमने दोनों को रिलेटेड यूज़ करके निकाला है, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करके। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला है इफ़ द विड्थ ऑफ द पाथ अलॉन्ग साइड इज़ गिवन कैन यू फाइंड द एरिया। इसमें बोला है अगर दोनों साइड विड्थ गिवन होगी तो क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि विड्थ होती क्या है। कि ये जो हमारे दोनों ट्रायंगल हैं, तो विड्थ का मतलब होता है कि इसकी थिकनेस, ये वाला पार्ट हम चारों तरफ से इसकी विड्थ देखेंगे। ये वाला जो पार्ट है, ये जो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल का डिफरेंस है, ये हमारी विड्थ होती है, ये इसकी थिकनेस है, इसको हम विड्थ बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला है कि अगर विड्थ गिवन होगी, इफ़ विड्थ इज़ गिवन,
तो आप बताओ कि तब हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तब भी सेम ही चीज़ होगी, बस हम क्या कर सकते हैं, तब हमारा जो बाहर वाले के डायमेंशंस है वो थोड़े चेंज हो जाएंगे, और फॉर्मूला तो हम सेम ही रखेंगे कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। अब हम जो छोटा वाला है उसको हम जैसे मान लेते हैं, ये जो हमारा EFG है, एरिया ऑफ EFGH फॉर लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसे निकलेगा। अब एरिया ऑफ ABCD, तो ABCD हमारा कैसे निकलेगा, ये जो हमारी लेंथ थी छोटे वाले की, इसमें अब ये दोनों विड्थ इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि विड्थ गिवन है तब एरिया निकालो। तो अगर हम इन दोनों की विड्थ को इंक्लूड करें तो मैं इसको भी x मान लेती हूँ, इसको भी और इसको भी। अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। अगर ये लेंथ है हमारे पास, तो हमें बड़े वाले की लेंथ क्या करनी होगी, ये प्लस ये दोनों, तो हमें ये पूरी पता लग जाएगी। तो वो कैसे निकलेगी, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं जैसे L इंटू बी, इसका भी सेम ही फॉर्मूला होगा, बट यहाँ पे L क्या होगा, L हमारा होगा ये वाली L, छोटे वाले की L प्लस अब ये वाला x और ये वाला x, तो 2x, फिर इंटू b प्लस अब वैसे ही इसकी ये ब्रेथ, और इसमें ये वाला x और ये वाला x प्लस 2x। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया L प्लस 2x इंटू b प्लस 2x। अब एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पाथ, अभी भी हम सेम ही चीज़ यूज़ करेंगे। तो ये वाले में से बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके ABCD माइनस EFGH, L प्लस 2x B प्लस 2x माइनस L इंटू B। तो ये है आपका फॉर्मूला अगर विड्थ गिवन होगी तो पाथ को निकालने का। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या बोला है। थर्ड पार्ट में बोला है डज द एरिया ऑफ द पार्ट चेंज व्हेन द आउटर रेक्टेंगल इज मूव्ड व्हाइल कीपिंग द इनर रेक्टेंगुलर पार्ट EFGH इनसाइड इट एज शोन। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर ये जो अंदर रेक्टेंगल है, अगर हम इसको मूव कर दें, मान लो ये थोड़ा ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, इसकी हमने पूरी मूवमेंट कर दी, तीनों फिगर में हमें अलग अलग दिख रहा है, तो क्या एरिया में कुछ चेंजेस आएगा। तो देखो एरिया में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एरिया तो हमारा किससे निकलता है, एरिया का फॉर्मूला किससे निकलता है, हमारा ब्रेथ से एंड लेंथ से। तो जो हमारा रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ करके निकलता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो यहाँ पर इसकी लेंथ और ब्रेथ और इसकी लेंथ और ब्रेथ, अब इसकी मूवमेंट कहीं पर ही हो, वो तो सेम ही रहेगी, तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो द एरिया ऑफ बोथ द rectangles will not changed as there is no change in its dimension। I hope it's clear। तो बस हमें आंसर्स देने थे क्वेश्चन के, यहाँ पे पूरी समझने वाली बात थी, और हमें इसके समझ के आंसर देने थे। ये एक तरीके से थ्योरी ही है जो आपकी नॉलेज पे बेस्ड है, मतलब आपके पास अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपकी नॉलेज ठीक है, तो आप इसके आराम से आंसर कर सकते हो। और अगर इन्होंने बोला है तो आप एग्जाम्पल लेके अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हो। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत बड़ी वैल्यू आपको लेनी है या बहुत छोटी वैल्यू लेनी है, जो आपको ठीक लगता है आप वो वैल्यू लो और अपना इनको प्रूव करके भी दिखा दो कि हमने ये सोचा था और ये हमने एज्यूम करा कि वैल्यू ये होगी, तो हमारा आंसर भी यही आएगा। आपको अपने आंसर से टैली करना है और आप अपने तरीके से कुछ भी कर सकते हो। कोई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 1 मानना है 2 मानना है, आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। तो हम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, बस हमारा जो तरीका है वो सही होना चाहिए। मैं आपको एक बारी आंसर दिखा देती हूँ। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1। और मैथ्स में ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखनी है, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगता है वो लिख सकते हो। मिनिमम थ्योरी होनी चाहिए, बस जितना पूछा है उसका आंसर आपको ज़रूर देना है।